बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 24th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसको कहते हैं। बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम डीबीए भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ डीबीए और उसके बाद फंक्शंस ऑफ डीबीए, जिसमें हम देखेंगे प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग यूज़र रिक्वायरमेंट, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा डिक्शनरी, डिज़ाइनिंग लॉजिकल जो मॉडल है, उसके बाद चूजिंग का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एज अ टूल जो हम चूज़ करेंगे। उसके बाद डेवलपिंग फिजिकल मॉडल, क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटाबेस एंड डेवलपिंग यूज़र व्यू। बेसिकली ये कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं जो कि आज के लेक्चर में मे बी हाफ फंक्शंस को कवर करूं, और इसके अलावा 8 और भी फंक्शंस हैं जो कि डीबीए परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर आप स्पेशलाइजेशन इन डेटाबेस करते हैं तो आपको डीबीए की जॉब्स भी देखने को मिलेंगी और आप मे बी विलिंग भी हूँ डेटाबेस डीबीए एज अ डीबीए किसी भी कंपनी में जॉब करने के, राइट। तो डीबीए बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक पर्सन होता है, एक इंसान ही होता है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि इसने परफॉर्म करनी होती है। तो डीबीए जब भी आपको वर्ड देखने को मिले, आप समझे कि ये एक पर्सन होता है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज की वीडियो में, ये लेक्चर में हम यही कुछ देखेंगे कि डीबीए जो पर्सन होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज़ डीबीए, तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी टाइप की असाइनमेंट, असेसमेंट वर्क या एफवाईपी या थीसिस राइटिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, 03478056 929। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डीबीए, डीबीए इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जब बनाया जाता है, डीबीए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटाबेस तो इन्वॉल्व होती है, अगर डेटाबेस इन्वॉल्व होती है तो इसका मतलब वहाँ पे डीबीए भी होगा और वो एक पर्सन होगा और जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि सारी डेटाबेस के साथ वही पर्सन ऊपर वाले लेवल पे डील कर रहा होता है। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। बेसिकली ये पर्सन डेटाबेस को डिज़ाइन करने, ऑपरेशंस उसके जितने भी होते हैं और मैनेजमेंट जो डेटाबेस की होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? डीबीए। डीबीए मतलब कि डिज़ाइनिंग ऑफ द डेटाबेस, ऑपरेशंस ऑफ द डेटाबेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। ही मस्ट बी टेक्निकली क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा कंपिटेंट, गुड मैनेजर, मतलब अच्छे तरीके से जो टास्क को मैनेज कर सकता हो, ऐसी इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एंड अ स्किल्ड डिप्लोमेट, ये स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि एक डीबीए होगा। एक पर्सन जो होगा उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो डीबीए होगा। अच्छा, अगर हम मैनेजरियल स्किल्स की बात करें तो मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास प्लानिंग आ जाती है कि वेल प्लान्ड वो पर्सन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग एंड केयरिंग अबाउट डिफरेंट टास्क, के जो डिफरेंट टास्क जो कि परफॉर्म कर सकता हो, इस तरह का वो पर्सन होना चाहिए। अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज। मतलब कि वो टेक्निकली, अगर स्किल्स हम देखें, टेक्निकली वो हार्डवेयर के बारे में भी जानता हो और सॉफ्टवेयर के बारे में भी वो जानता हो। हार्डवेयर के बारे में कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में किस तरह वर्किंग होती है, हमारे पास हीप क्या होती है, किस तरह मैनेज हो रही होती है, जो रैम होती है, इस तरह की टेक्निकल स्किल्स उसे पता होनी चाहिए, जो हमारा डीबीए होगा। अगर डिप्लोमेटिक स्किल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र्स। ठीक है, अगर हम मतलब कि देखें कि वो उसकी जो है कम्युनिकेशन यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। डिटरमाइन देयर नीड एंड नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स एट्सट्रा। मतलब कि वो जो यूज़र डीबीए है वो यूज़र के साथ
अच्छे से क्या कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ कि आपको किस तरह की डेटाबेस चाहिए, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, इस तरह की वो, और प्रीवियस में आपके पास किस तरह का सिस्टम है, उसमें ड्रॉबैक कौन कौन से हैं, अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मुझसे कि मैं क्या बना के दूंगा आपको, इस तरह की वो टेक्निकल डिबेट कर सके यूज़र के साथ उसके माइंड सेट के लिहाज से। अगर कोई वेल एजुकेटेड यूज़र नहीं है तो फिर उसके लेवल पे आके वो बात करने वाला पर्सन हो डीबीए, ये डीबीए की एक क्वालिटी है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ डीबीए की, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डीबीए कहते हैं, आर एस फॉलोड। जैसे कि प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग, इसमें क्या होता है कि जो इनिशियली प्लानिंग की जाती है उसको बेसिकली प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग कहते हैं, जिसमें कहा गया है डीबीए में पार्टिसिपेट इन प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग इज पॉइंटेड अर्ली। अगर वो मतलब कि डीबीए अर्लियर मतलब कि डेटा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले अगर वो अपॉइंट हुआ है तो उसको प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग करनी पड़ती है और वो उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है कि इनिशियली क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कि जब वो अगर वो उस डेटा डीबी मतलब कि डीबीए अपॉइंट हो जाता है तो वो डेटा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले तो वो इसमें इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफाइंग यूज़र रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि कोई भी सिस्टम या प्रोजेक्ट बनाने से पहले यूज़र की जो रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना या फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि फाइनल ईयर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले अपनी जो आप खुद हैं वो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें ये चीज़ बनानी है, इसमें इसके लिए मतलब कि यूज़र की रिक्वायरमेंट जो खुद की मतलब कि जो ऐप बना रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, क्या कुछ होगा। तो मतलब कि ये आप मतलब कि हार्डवेयर परस्पेक्टिव से टेक्निकली सोच रहे हैं, लेकिन अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट से बात करें कि उसको चाहिए क्या, ठीक है, किस तरह के डेटाबेस चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें ऑप्शन किस किस तरह के अवेलेबल होने चाहिए, वो किस तरह का डेटाबेस, फॉर एग्जांपल वो एक डेटाबेस बना रहे हैं किसी स्टोर के लिए, तो स्टोर में कितने आइटम्स आएंगे, क्या कुछ आएगी, किस तरह की कैटेगरी, इस तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो यूज़र फिर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। डीबीए आइडेंटिफाई द करंट यूज़र इन्वायरमेंट, बेसिकली वो जो बना हुआ होता है सिस्टम उसको भी सबसे पहले देखता है कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो क्या है, उसको उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको देखता है अच्छे से कि उसमें है क्या, ही क्लोजली स्टडीज़, वही बात वो जो करंट सिस्टम होता है उसको क्लोजली स्टडी करता है, द करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट, कि जो करंट सिस्टम है उसमें हमारे पास जो मतलब कि क्या इनपुट जाती हैं और उसके बाद वो आउटपुट क्या हमें दे रहा है, ठीक है। करंट सिस्टम अगर उससे कुछ बेहतर हम बना पाए तो उस यूज़र को हम कहेंगे कि भाई आप हमसे बनवा लो। अदरवाइज़ अगर हम उससे कोई बुरा मतलब कि उससे अच्छी आउटपुट नहीं दे सकते, परफॉर्मेंस बेहतर या कुछ इस तरह का नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे भाई ये आप जो चला रहे हैं सिस्टम ये ठीक है। ही आल्सो इंटरव्यू डिफरेंट यूजर्स टू नो देयर करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब कि वो देखते जो करंट रिक्वायरमेंट होते हैं उनको भी देखते हैं और फ्यूचर में मतलब कि आपको क्या चाहिए, कितने अपडेशन तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट वो उससे जो है डीबीए वो पूछता है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा डिक्शनरी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है कि हम जो डेटा डिक्शनरी को डेवलप करना। डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है, ये डेटा डिक्शनरी वो प्लेस होते हैं जहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी होती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा डिक्शनरी, ठीक है। डेटा डिक्शनरी इज़ अ वेरी यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ डेटा वो जगह जहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड चीज़ें मतलब डेटा पड़ा होता है उसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट द डेटाबेस, राइट। कि डेटाबेस के रिलेटेड जो भी डेटा हमारा जिस जगह पे पड़ा होता है उसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। द डीबीए स्टोर डेटा आइटम, डीबीए अब उसमें क्या कर रहा होता है, डेटा को स्टोर कर रहा होता है डेटाबेस के रिलेटेड जो बनाने जा रहा है, नेम्स, सोर्स, मीनिंग्स एंड यूजेज इन डेटा, मतलब यूजेज इन डेटा डिक्शनरी, मतलब डेटा डिक्शनरी में वो नेम वगैरह, सोर्सेज वगैरह और मीनिंग वगैरह जो है वो क्या करता रहता है, डेटा डिक्शनरी में स्टोर करता रहता है जिस तरह की वो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। द डेटा डिक्शनरी इज रिव्यूड रेगुलरली टू अपडेट इट्स एज द प्रोजेक्ट कंटिन्यू, जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो वो डेटा जो डेटा डिक्शनरी उसको अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है या जैसे जैसे यूज़र से इंटरव्यू वीकली या मंथली लिए जाते हैं या उससे बात होती है। डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल, फिर जब ये कुछ हो जाता है तो उसके बाद लॉजिकल मॉडल को डिज़ाइन कर लिया जाता है। लॉजिकल मॉडल में आपने वो डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह पढ़ी होंगी, तो वो बेसिकली लॉजिकल मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन करने के लिए ही यूज़ हो रही है। ई आर डायग्राम और
जो डेटा फ्लो डायग्राम DFD आप देखते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे पास लॉजिकल मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। आफ्टर एनालिसिंग द यूज़र इन्वायरमेंट द DBA डिवेल्प्स क्या करता है, लॉजिकल डेटा मॉडल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लॉजिकली उसको डिज़ाइन करता है। द डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज़, उसमें जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, नेम, फादर नेम, बाकी जो भी रिलेटेड जिस चीज़ के डेटाबेस वो मतलब रिलेटेड जिस चीज़ के लिए डेटाबेस होगी उसी की एंटिटीज़ आ जाएंगी, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है वो जिस तरह डायग्राम में आप वो डिफरेंट साइंस को यूज़ करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी है, तो वो सारी की सारी ये मतलब कि यहाँ पे डिफ़ाइन होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर नेक्स्ट देखेंगे। अजान का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।